दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम समाज के बारे में बात करेंगे। यह कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के प्रथम पत्र के अंतर्गत आता है, जिसके भीतर हमें समाज की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम विशेषताओं, समाज की विशेषता, उसकी प्रकृति और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समाज के अर्थ को लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो समाज का जो समाजशास्त्रीय अर्थ है, वह आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लिए जाने वाले अर्थ से बिल्कुल अलग है। आम बोलचाल की भाषा में जब हम समाज का प्रयोग करते हैं तो कई बार हम समूह के लिए भी और समुदाय के लिए, दोनों के लिए इंटरचेंजेबली इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थात पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में तीनों ही शब्दों के बिल्कुल अलग अलग मायने हैं और विशिष्ट अर्थ हैं, और हमें उन अर्थों के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी बात ये कि, और इसे ये क्वालिफाई करता है पहले स्टेटमेंट को, कि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में एक ही समाज है। there is only one society in the entire world. जो अंतर है वह सांस्कृतिक भिन्नता के कारण है। सांस्कृतिक सामुदायिक भिन्नताओं के कारण हम अंतर देखते हैं, उनके पहनाव में, उनके खान पान में, इन सारी चीजों बाहर। अर्थ पर आते हैं। समाजशास्त्र के वैसे कई सारे परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं। हम यहाँ पे केवल दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक C.H. फुले और दूसरा मैकआइवर एंड पेज। C.H. फुले ने जो समाज की परिभाषा दी है वो ये है कि समाज जो है वह प्रतिक्रियाओं और स्वरूपों का एक जटिल समूह। प्रतिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है कि जो लोगों का व्यवहार है, लोग जो रिएक्शंस देते हैं किसी दूसरी चीज के बरक्स, दूसरे लोगों के व्यवहार के प्रत्युत्तर में, और ये सारे जो व्यवहार होते हैं हमारे, उनका आप देखेंगे कि वो पैटर्न होते हैं, उनका प्रतिमान होता है। तो उन की जो विभिन्न व्यवहारों के जो विभिन्न प्रतिमान बनते हैं, और उन सभी प्रतिमानों से जो एक जटिलता का निर्माण होता है, वह समाज है। मैकआइवर एंड पेज ने कहा कि सोसाइटी जो है एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप्स का, सामाजिक संबंधों का अंतरजाल है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ जो संबंध है, और ये सभी संबंध कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो एक प्रकार से एक अंतरजाल का निर्माण करते हैं। तो इन संबंधों से के जोड़ने से जो एक नेटवर्क, एक जाल पूरी दुनिया में बनता है, और उसके भीतर से जो पैटर्न विकसित होता है, उसको हम समाज कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही परिभाषाओं में अगर आप देखें तो व्यक्ति जो है वो गौण है, व्यक्ति सीधे सीधे यहाँ पे उपस्थित नहीं है। व्यक्ति के व्यवहार, उसके संबंध के रूप में समाज है। तो ये जो चाहे उसके व्यवहार हैं या उसके संबंध हैं, ये मूलतः समाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे हम घर बनाने के लिए ईंटों का निर्माण करते हैं, ईंटों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों और व्यक्ति के व्यवहारों और उनके जो पैटर्न्स हैं, उनके द्वारा होता है। अब हम समाज की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। समाज की पहली विशेषता है वह है अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस। वह इसलिए समाज अमूर्त इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है समाज का। और जब हम संबंधों की बात करते हैं तो संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है अर्थ।
और जो अर्थ हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इसलिए समाज जो है हमें अमूर्त रूप में महसूस होता है, अनुभव होता है। वो कभी भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में आइडेंटिफाई हम उसको नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता है कि ये अत्यंत जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि एक तो संबंधों की बहुलता है, बहुत सारे संबंध हैं समाज में, और बहुत अधिक होने के नाते नाते अर्थपूर्ण है, तो अर्थों की बहुलता है। और ये स्टैटिक नहीं है, ये एवर चेंजिंग है, हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा विकसित होते रहते हैं। और इस प्रकार से समाज जो है ये जटिल संरचना है। तीसरी विशेषता समाज की यह है कि समाज में हम पाते हैं कि उसमें परंपराएं और रीतियां विद्यमान होती हैं, और ये परंपराएं और रीतियां जो है एक प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराती हैं कि हम किस प्रकार से व्यवहार करें, किस प्रकार से प्रतिक्रिया करें एक दूसरे के साथ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, और समाज में एक व्यवस्था कैसे बनी है। चौथी विशेषता है कि समाज का निर्माण में इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम संस्था की बात करते हैं तो संस्था से हमारा तात्पर्य क्या है? संस्थाएं वो स्वीकृत पद्धतियां या तरीके हैं जिसके द्वारा मनुष्य समाज के अंतर्गत अपनी मौलिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे परिवार है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है। ये सब समाज की संस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये चौथा पक्ष है समाज का, इस सभी समाजों में सबसे ज्यादा विद्यमान है, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और पांचवा, अथॉरिटी, सत्ता। सत्ता समाज में क्यों जरूरी है? ये कहा गया है कि समाज जो है वह एक अप्रायरी, मतलब पूर्व प्रदत्त संरचना है, मनुष्य से परे है, और यह हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करता है। हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, लोग जो है में मान्यता, जो मान्य जो व्यवहार के मानदंड हैं या जो आदर्श हैं, उससे विचलित नहीं हो अधिकांश लोग, उसके लिए सत्ता का होना जरूरी है, ताकि वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर सके। तो छठी विशेषता है वो ये है कि समाज में, कोई भी समाज लोगों के बीच आपसी सहयोग के बिना नहीं चल सकता। तो इंटरडिपेंडेंस जो है, अंतर या परस्पर निर्भरता हम जिसे कहते हैं, वो आपको पूरे समाज में हर व्यवहार में हर जगह आपको दिखेगी, और हर अंतःक्रिया में किसी भी प्रकार का विनिमय होगा लोगों के बीच, उसमें आपको इंटरडिपेंडेंस तो चाहे वो आपको परिवार हो या बाजार हो या स्कूल हो, कहीं भी जाएंगे अपनी क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो दूसरे एक्टर्स हैं उनके साथ जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक आपने अपने उद्देश्य में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देखेंगे कि पूरा का पूरा समाज की क्रियाविधि इन आपसी सहयोग के ऊपर आधारित है। और सामाजिक नियंत्रण इसलिए जरूरी है कि एक तो लोगों के व्यवहार में एक रूप। सामाजिक नियंत्रण हम कई रूपों में समाज में देखते हैं। जैसे अगर अभी आप इस चित्र में देखें, ये एक उसका प्रतिरूप है। जैसे आप कुछ निषेध समाज में आपको होते हैं कि आप अमुक किस्म का व्यवहार नहीं करें, या ये चीजें ऐसा करना वर्जित है। ये लिखित अलिखित रूप में समाज में होते हैं जो हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं।
ये भी देखते हैं समाज में कि यद्यपि समाज के ऊपर समाज में व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण होता है समाज का, उसके नियमों का, निषेधों का, सत्ता का भय भी होता है, परंतु एक निश्चित सीमा में व्यक्ति के व्यवहार में कुछ स्वतंत्रताएं भी देखने को। वो जो स्वतंत्रताएं होती है एक सीमा के भीतर होती है, एक परमिसिबल लिमिट के भीतर होती है। आप जिसे आप समाज का अगर या संरचना अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाज एक पिरामिड की तरह है, और इस पिरामिड में अलग अलग स्तर बने हुए हैं, और जो स्तर हैं उनमें आप देखेंगे कि देयर आर वेरिएशंस इन प्रिविलेजेस। उन अधिकारों और कर्तव्यों के आधार पे और जो सुविधाएं समाज से मिलती हैं उसके आधार पे समाज एक विभिन्न स्तर बन जाते हैं, जिनको हम स्तरीकरण कहते हैं। उस स्तरीकृत संरचना के भीतर व्यक्ति को अपने व्यवहारों को करने की कुछ स्वतंत्रता है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम, समाजी फ्रीडम। जो पारस्परिक जागरूकता है यह समाज की एक अगली महत्वपूर्ण विशेषता है। कि समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, वो एक दूसरे के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। जागरूक होने से तात्पर्य ये है कि उनको ये मालूम होता है कि मैं अब इस प्रकार का व्यवहार करूंगा तो दूसरे लोगों का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या कहेंगे या क्या करेंगे, और उस जागरूकता के कारण वह अपने व्यवहारों को और व्यवहार के प्रति परिणामों को एंटिसिपेट करके कार्य करता है। अगली विशेषता जो है समाज की वो है कि समाज में दोनों ही चीजें, एक तो संघर्ष और दूसरा सहयोग, ये दोनों ही चीजें सामान्य तौर पर, जैसा हमने पहले देखा था कि सहयोग के बिना आप उद्देश्यों को पूर्ति नहीं करेंगे, लेकिन संघर्ष भी होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या जहाँ कहीं भी डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होगा वहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा समाज में दिखेगी, और ये समाज के लिए जरूरी भी है कि जब तक एक स्वस्थ प्रतियोगिता समाज में नहीं होगी तो समाज का विकास नहीं होगा और हमें नया और अच्छा और बेहतर करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। 11वां जो विशेषता है समाज की वो ये है कि समाज के जो संबंध है वो बहुत ही विस्तृत विस्तार के काफी चौड़े हैं, काफी काफी संख्या में, रेंज में बहुत ज्यादा है। और जैसे अब इसलिए हमें जब खास करके जब हम समाज का विकास का पक्ष देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लंबी यात्रा समाज में तय की है, और जिसमें हम एक सरल समाज से जटिल समाज के रूप में विकसित हुए हैं, जिसमें एक व्यवहारों की जो यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपात्मकता है, उससे हम प्रकार्यात्मक बहुविधता की तरफ बढ़े हैं और सापेक्षिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़े हैं। तो इस प्रकार से वो जब और जैसे ही हम इस मल्टीप्लिसिटी की तरफ बढ़ते हैं तो व्यवहारों की विविधता समाज की संबंधों की